तो आज हम लोगों ने अपना फोर्थ पार्ट देखना है मेंसुरेशन से रिलेटेड। पहले 3 वीडियोज में हम लोगों ने सर्कल के बारे में पढ़ा, ट्रायंगल के बारे में पढ़ा और क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा। आज हम लोगों ने इन तीनों से रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं। चलिए देखिए, अगर इससे पहले आप लोगों ने इन तीनों वीडियोज में से कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको देख लीजिए कि सारे की प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होने वाली है। पहला क्वेश्चन आप लोगों को बोलता है द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल स्क्वायर एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सेम। देखिए एक सर्कल है, एक स्क्वायर है और फिर आप लोगों के पास एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि सारी साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। ये 3 चीजें गिवन है। फिर आप लोगों को बोलता है एंड देयर एरियाज आर सी एस एंड टी। इसके एरिया को उसने सी से रिप्रेजेंट किया, सर्कल को, स्क्वायर को एस से रिप्रेजेंट किया और ट्रायंगल को टी से रिप्रेजेंट किया। फिर आप लोगों के पास 4 ऑप्शन गिवन है। क्वेश्चन में पूछा गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला ऑप्शन है C इज इक्वल टू S इज इक्वल टू T। सेकंड ऑप्शन है आप लोगों के पास C ग्रेटर देन S ग्रेटर देन T, C लेस देन S लेस देन T एंड S लेस देन C लेस देन T। ये 4 ऑप्शन आप लोगों के पास गिवन थे। आप लोगों को बस ये फाइंड आउट करना था कि किसका एरिया सबसे बड़ा रहने वाला है, किसका एरिया सबसे छोटा, या एरिया तीनों को इक्वल रहेगा अगर इन तीनों का पेरीमीटर सेम होता तो। इसके केस में पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस की बात की जा रही है। चलिए अब क्वेश्चन को करेंगे कैसे। वैसे तो आप लोगों को ये रिजल्टेंट याद होना चाहिए, काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट आप लोग इसको याद रख सकते हो, हमेशा के लिए वैलिड होगी। पर अगर एग्जाम में आ जाता है हम लोगों को याद नहीं है तो हम लोग फिर किस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मुझे पता है कि इसका पेरीमीटर यानी कि यहाँ से चलकर जब मैं वापस यहीं पर पहुंचूंगा, इसका पेरीमीटर यहाँ से चलकर चारों साइड्स और इसका तीनों साइड्स वो सभी इक्वल है। तो आप लोग यहाँ पर क्या करोगे कि कोई एक पेरीमीटर लेट कर लो। अब देखो लेट करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, उसको 100 भी लेट किया जा सकता है, x भी लेट किया जा सकता है, कोई भी एक वैल्यू लेट की जा सकती है। पर आप लोगों को लेट करना है जो हम लोग थ्रू ऑफ द अर्थमेटिक पढ़ते हैं कि हम लोग एलसीएम लेट करते हैं। अब एलसीएम किस चीज का, देखिए यहाँ पर जो एरिया आएगा, जो पेरीमीटर आएगा, जो यहाँ पर पेरीमीटर आएगा वो पेरीमीटर आएगा वो सेम लेना है। तो हम उसको लेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर वो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि इसका पेरीमीटर होता है 4a, इसका पेरीमीटर होता है 3a और इसका पेरीमीटर होता है 22 यानी कि 2 पाई r, 22/7 2 into r। अब कोई भी एक ऐसी चीज लेट कर लीजिए जो 3 और 4 के टेबल पर भी जाए और 2 और 22 के टेबल पर भी जाए, यानी कि 44 और 3 का मल्टीपल यानी कि 132। आप लोगों ने पेरीमीटर को लेट कर लिया है 132। हम लोगों ने यहाँ पर पेरीमीटर 132 लेट कर लिया। 132 कैलकुलेशन इजी कर देगा, तो आप लोग कुछ भी लेट कर सकते हो। तो आप लोग देखोगे कि जब पहले केस में आप लोग 2 इज इक्वल टू 22 और 7 इंटू r इज इक्वल टू 132 रखोगे तो यहाँ से आप लोग r की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। r की वैल्यू जाएगी 132 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22। 2 के केस पर गया तो 66 और 66 गया तो 3। तो यहाँ से रेडियस आ चुकी है 21। रेडियस आप लोगों की 21 आ चुकी है, यानी कि यहाँ पर रेडियस 21 नहीं होगी। अगर रेडियस 21 रही होगी तो एरिया कितना रहा होगा, दैट इज पाई r स्क्वायर, दैट इज 22/7 इंटू 21 इंटू 21 3, 21 इंटू 3 दैट इज 63, 63 इंटू 22 दैट इज 1386। तो यहाँ पर C की वैल्यू यानी कि आ चुकी है 1386। आप लोगों के पास जो एरिया है सर्कल का वो आ चुका है 1386। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं स्क्वायर के केस में। अगर हम लोग यहाँ पर 4a इज इक्वल टू 132 करते हैं, यानी कि पेरीमीटर की वैल्यू आप लोगों ने 132 कंसीडर करनी थी, तो यहाँ पर आप लोगों के पास a की वैल्यू आ जाती है दैट इज 33। अब स्क्वायर का एरिया कितना होता है, दैट इज a स्क्वायर। तो यहाँ से एरिया आप लोगों के पास आ जाता है 33 का स्क्वायर दैट इज 1089। तो आप लोग देखते हैं कि इसकी वैल्यू आ चुकी है 1089। चलिए फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रायंगल का केस। अब ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला गया थी, यानी कि तीनों साइड्स इक्वल। तो 3a की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पर 132 पुट की तो a की वैल्यू आ चुकी है 44।
अब ए की वैल्यू 44 आ चुकी है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a square. This is √3 4 into 44 into 44. तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पर 11 44 into 11 that is 484 484 into √3. अब √3 की वैल्यू आपको पता है कि √4 से कम रहनी चाहिए थी, यानी कि 2 से कम रहनी चाहिए थी। अगर आप लोग यहाँ पर √3 की वैल्यू को 2 भी पुट करके चलते हो तो भी आप लोगों का जो एरिया है 1000 से कम रहेगा। तो इस केस में तो और भी ज़्यादा कम रहेगा। √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो आप लोगों को पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको इतनी बात कंफर्म होगी कि ये लेस देन 1000 होगा। तो t इज इक्वल टू लेस देन 1000। एग्जैक्ट एरिया इसलिए फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करना था कि किसका एरिया सबसे ज्यादा होने वाला है। तो आप लोग देखोगे कि C सबसे बड़ा है, उसके बाद S है और फिर सबसे छोटा है T। यानी कि कौन सी इक्वेशन आप लोगों की सेटिस्फाइड हो रही है, दैट इज सेकंड ऑप्शन C ग्रेटर देन S ग्रेटर देन T। तो आज के बाद ये रिजल्टेंट आप लोग याद रखने वाले हो कि अगर किसी भी सेम पेरीमीटर पर सर्कल, स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की जाती है और एरिया का रिलेशन पूछा जाता है या पूछा जाता है कि किसका एरिया सबसे बड़ा होगा, तो सी का हमेशा सबसे बड़ा एरिया रहेगा, यानी कि सर्कल का, उसके बाद स्क्वायर का और उसके बाद ट्रायंगल का। चलिए, तो आप लोगों का से पहला क्वेश्चन था जिसकी प्रॉपर्टी आप लोगों को डायरेक्ट याद रखनी है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों को इसी के बीच में बता देता हूँ, जहां पर आप लोगों से ऐसा भी पूछा जा सकता है, फाइंड द रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर। सिर्फ इतनी सी बात दे दी जाएगी, इन द केस ऑफ सेम पेरीमीटर फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो वो रेशियो भी आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हो। देखिए दैट इज 1386 और 1089। इसको आप लोग डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। 33 के टेबल पर गया तो सबसे पहले 4 आना चाहिए था, 132 के लिए, देन 42, 33 के लिए 33 और फिर 3 के टेबल पर गया, दैट इज 14:11। तो ये 14:11 आप लोग हमेशा के लिए याद रख सकते हो। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए इन केस ऑफ सेम पेरीमीटर व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये वो रेशियो है जो हमेशा ही सेम रहने वाली है। तो नोट बना करके लिख लीजिए कि दैट इज 14:11। चलिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोलता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 1600 मीटर स्क्वायर। एरिया जिसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है वो 1600 मीटर स्क्वायर है। बोला जाता है इफ वन साइड ऑफ इज 64, जो S1 है, साइड 1 है, दैट इज 64 मीटर, देन द अदर टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, S2 और S3 इक्वल है, सेकंड साइड और थर्ड साइड जो कि इक्वल गिवन है आप लोगों के पास, देन द लेंथ ऑफ ईच साइड। आप लोगों को S2 और S3 की वैल्यू निकालनी। अब देखिए हम लोगों ने 4 या 5 तरीके देखे थे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। अब उनमें से या तो आप लोगों के पास राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए, वहां पर आप लोग हाफ बेस इनटू हाइट से निकाल सकते हो, या फिर आप लोगों ने देखा था कि एक एंगल गिवन होना चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में आप लोग निकाल सकते हो। यहाँ पर ऐसा कुछ गिवन नहीं है। तो एक हीरोइंस फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था जहां पर आप लोग देखते थे कि तीनों साइड्स गिवन होती है, वहां से एरिया फाइंड आउट किया जाता है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि ये दोनों साइड्स इक्वल है, लेट इट बी x दैट इज आल्सो x दैट इज 64। एक ही साइड गिवन है और बाकी दो इक्वल बताई गई है, और इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो बताया गया आपको 1600 मीटर स्क्वायर। तो आप लोगों को x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी। अब आप लोग कैसे निकालोगे, आप लोगों को पता है हेरोन्स फॉर्मूला में आप लोग पढ़ते थे, h फॉर्मूला भी हम लोग इसको बोलते हैं, दैट इज s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c का, ये फॉर्मूला हम लोग वहां पर पढ़ते थे।
जहाँ पर एस क्या था, दैट इज सेमी पेरीमीटर। अब सबसे पहले एस की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। सेमी पेरीमीटर कितना है, आप लोग देखोगे दैट इज 64 प्लस एक्स दैट इज 2x डिवाइड बाई 2। तो एस की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है 32 प्लस एक्स। एस की वैल्यू आ चुकी है 32 प्लस एक्स। अब लोग यहाँ पर पुट कर दीजिए इसको। अब देखिए हीरोन्स फॉर्मूला में ये एरिया के इक्वल आता है, तो एरिया आप लोगों ने पहले ही देख लिया 1600 है, इज इक्वल टू एस की वैल्यू है एक्स प्लस 32, एक वैल्यू ये आ चुकी है जी। यहाँ पर आप लोग करोगे एस माइनस 1 साइड, यानी कि इसको हम लोग अगर ये मानते हैं तो एक्स प्लस 32 माइनस एक्स प्लस 32, ये तो आप लोगों के पास एस की वैल्यू आ चुकी है, माइनस आप लोगों को करना पड़ेगा जो कि एक्स था। फिर उसके बाद आप लोग देखोगे कि यहाँ पर s माइनस बी, अगर आप लोग इस साइड को b मानते हो दैट विल बी a दैट इज b दैट इज c, तो यहाँ पर भी सेम x प्लस 32 माइनस एक्स, और s माइनस c की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी दैट इज x प्लस 32 माइनस 64। तो फिर आप लोग यहाँ से फाइंड आउट करोगे कि 1600 बराबर है x प्लस 32, यहाँ पर x से x कैंसिल हो चुके हैं, यहाँ पर x से x कैंसिल हो चुके हैं, तो यहाँ 32 बचा, यहाँ पर भी 32 बचा, और यहाँ पर आप लोग देखोगे कि x प्लस 32 माइनस 64 दैट इज x माइनस 64, x माइनस 32 इसका। अब इसको आप लोगों ने जल्दी से कैसे फाइंड आउट करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता है कि दो वैल्यूज रूट के अंदर अगर सेम होती है तो एक वैल्यू बाहर आ जाती है, तो इन 32 में से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी दैट इज 32, और वो 32 इधर आकर के डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के पास बचेगा 1600 डिवाइड बाई 32 इज इक्वल टू दैट इज a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 32 स्क्वायर का। आप लोग देखोगे कि 1600 डिवाइड बाई 32 दैट इज 50, तो 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 32 स्क्वायर इसका रूट। चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से आप लोग देखोगे कि इधर 50 का स्क्वायर हो जाएगा दैट इज 2500 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 32 स्क्वायर दैट इज 1024, 32 का स्क्वायर होता है। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी 2500 प्लस 1024 दैट इज 3524। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों के पास आ चुकी है 3524। इसके आगे आप लोग या तो ऑप्शन से करने वाले हो कि आप लोगों के पास ऑप्शन गिवन होगी, वहां से अप्रोक्सीमेशन लग जाएगी, या फिर आप लोग डायरेक्ट एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी आ जाएगी दैट इज 59.34। तो यहाँ पर x की वैल्यू रही होगी 59.34। यहाँ पर ऑप्शन गिवन नहीं है, वहां पर आप लोगों के पास ऑप्शन गिवन होंगे तो शायद ये कैलकुलेशन आप लोगों को बाद में ना करनी पड़े। तो ये था आप लोगों के पास सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आप लोगों को बोलता है if all the sides of a triangle is increased by 200% then the area of the triangle is increased by, कि कोई ट्रायंगल है उसकी सारी साइड्स को इंक्रीज कर दिया गया है 200% से, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया, यानी कि साइड को 200% से बढ़ा दिया गया। आप लोगों को बताना है कि एरिया कितना बढ़ जाएगा। चलिए सेम पैटर्न पर आप लोग क्वेश्चन कर करके आए हो परसेंटेज में, वहां पर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया था रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 10%, फाइंड परसेंटेज इंक्रीमेंट इट्स एरिया, कुछ रेक्टेंगल के क्वेश्चन देखे थे, तो यहाँ पर ट्रायंगल का है। तो आप लोग देखोगे कि साइड्स 200% बढ़ गई है। 200% बढ़ने का मतलब अगर पहले 100 थी तो 200 और बढ़ गई है, 300 हो चुकी है, तो साइड का रेशियो बन चुका है 1:3, कि जो साइड पहले 1 थी अभी 3 हो चुकी है, ये साइड का रेशियो है। और मैंने आप लोगों को परसेंटेज के चैप्टर में बताया था कि एरिया के केस में आप लोगों ने हमेशा रेज़ टू पावर 2 करना है, क्योंकि एरिया 2 डायमेंशनल होता है। आप लोगों को वैसे ही पता है कि हम लोग मेंसुरेशन 2D पढ़ रहे हैं,
सारी ही बातें 2D पर चलने वाली है, 2 डायमेंशन पर चलने वाली है, तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर स्केल कर देते हो, दैट इज 1:3 दैट इज 1:9 कि एरिया 1:9 हो जाएगा। अगर एरिया पहले 1 था तो अभी 9 हो चुका है, तो कितना बढ़ चुका है 8, कितने पर 1 पर, परसेंटेज के लिए क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था 800%। चलिए, तो क्वेश्चन का आंसर था 800%। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को बोलता है इफ द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल आइसोलेस। अब राइट एंगल आइसोलेस क्या होती है? राइट एंगल आइसोलेस ट्रायंगल होती है कि उसमें राइट एंगल की प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए और आइसोलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। राइट एंगल की यानी कि एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये आप लोगों का हाइपोटेन्यूज है। और आइसोसेलेस का मतलब है कि दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए। चलिए, अब अगर दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए तो वो कौन सी दो साइड्स इक्वल हो सकती है? आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज हमेशा ही बड़ा होता है परपेंडिकुलर और बेस दोनों से, तो ये तो किसी के इक्वल हो ही नहीं सकता इन दोनों में से कभी भी। तो यानी कि ये दोनों साइड्स इक्वल रही होगी। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल रही होगी तो लेट इट बी x, दैट इज आल्सो x। चलिए, क्वेश्चन में बोला गया था कि और इसका पेरीमीटर आप लोगों के पास गिवन है, पेरीमीटर इसका आप लोगों के पास गिवन था, दैट इज 4√2 + 4 मीटर। पेरीमीटर आप लोगों के पास गिवन था, आप लोगों को h की वैल्यू निकालनी थी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी थी। अब h की वैल्यू कैसे निकालें उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं आप लोगों को सिर्फ इतनी सी ट्रायंगल देता, इतना सा क्वेश्चन देता कि ये राइट एंगल है, ये x है, ये x है, इसकी वैल्यू निकालिए, तो फिर आप लोग देखते हैं कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट इज h स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और यू कैन से h स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर और h इज इक्वल टू √2x के पास आ चुकी है, दैट इज √2x। तो अगर h की वैल्यू आप लोगों के पास आ चुकी है, दोनों साइड्स x थी, तो यहाँ से आप लोग पेरीमीटर निकाल सकते थे, दैट इज x प्लस √2x, दैट इज 2x प्लस √2x। तो यहाँ से इन फॉर्म ऑफ x पेरीमीटर इतना होना चाहिए था आप लोगों का, पर एक्चुअल में कितना गिवन था, दैट इज 4√2 + 4। तो आप लोग देखोगे यहाँ से आप लोग √2x कॉमन ले सकते थे, यहाँ से आप लोगों ने √2x कॉमन लिया तो यहाँ पर √2 + 1 बचा, और इधर से आप लोगों ने 4 कॉमन लिया, दैट इज √2 + 1। तो आप लोग देखोगे √2 + 1 और √2 + 1 ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल हो चुकी है, तो यहाँ से √2x की वैल्यू आ चुकी है 4, देन योर x मस्ट बी इक्वल टू 4 डिवाइड बाय √2, दैट इज 2√2। x की वैल्यू आ चुकी है 2√2। तो अगर क्वेश्चन में आप लोगों से साइड ऑफ ट्रायंगल पूछी जाती तो एक 2√2 आंसर होना चाहिए, पर हाइपोटेन्यूज पूछा गया है, यानी कि √2 की वैल्यू पूछी गई है, ये वैल्यू आप लोगों से पूछी गई थी, तो आप लोग देखते हैं कि √2 और x की जगह आप लोगों ने पुट किया, दैट इज 2√2। तो क्वेश्चन का आंसर हो चुका है 4 मीटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर था 4 मीटर। चलिए, आप लोगों के पास 4th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को बोलता है द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 60 मीटर एंड 40 मीटर। कोई पैरेललोग्राम है जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स आपको गिवन है। एडजेसेंट साइड्स का मतलब होता है कोई भी दो साथ वाली। लेट इट बी, ये दोनों साइड्स आपको गिवन है। एक की लेंथ यहाँ पर आपको गिवन है 60 मीटर और एक की लेंथ आपको गिवन है 40 मीटर। और फिर क्वेश्चन में आप लोगों से बोला गया है वन ऑफ द डायगोनल इज 80 सेंटीमीटर, दैट इज 60 सेंटीमीटर, दैट इज 40 सेंटीमीटर, और एक डायगोनल की वैल्यू आपको गिवन है 80 सेंटीमीटर। आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड इट्स एरिया, तो इस पैरेललोग्राम का आपको एरिया बताना है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के कुछ एक तरीके देखे थे। वहां पर एक तो देखा था कि बेस इनटू हाइट होना चाहिए, पर यहाँ पर हाइट गिवन नहीं है, तो फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग इसको दो ट्रायंगल में कैसे तोड़ करके एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। अब आप लोगों को क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी साइड्स आपके पास गिवन है, दैट इज 40, 60 एंड 80। इसका एरिया फाइंड आउट करने के बाद आप इसका डबल करने वाले हो, आप लोगों को फाइनल आंसर होने वाला है। तो हम लोग देख लेते हैं इसका। यहाँ पर इसकी वैल्यू होनी चाहिए 40 + 60 + 80 डिवाइड बाय
दैट इज 90। एस की वैल्यू आ चुकी है 90, हेलोजेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, दैट इज 90 माइनस 40 50, 90 माइनस 60 दैट इज 30, और 90 माइनस 80 दैट इज 10। इसका रूट आप लोगों को फाइंड आउट करना था। तो आप लोग देखोगे 1 2 3 4, 4 तो जीरो ही है, तो 4 जीरो में से 2 जीरो बाहर आ चुकी है, यानी कि 100 बाहर आ चुके हैं, और अंदर बचता है आप लोगों का 9 5 3 एंड 1। इस 9 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, और अंदर आप लोगों के पास 5 3 और 1 बच जाएगा, दैट इज रूट 15। तो यहां से आप लोगों के पास आ जाता है 300 रूट 15। 300 रूट 15 एक ट्रायंगल का एरिया है। आप लोगों को पैरेललोग्राम का निकालना है, यानी कि पूरा निकालना है, तो आप लोग इंटू 2 करोगे, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 600 रूट 15। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर है दैट इज 600 रूट 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को बोलता है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, द कर्व इज टाइड विद द रोप ऑफ द कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। कोई एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, लेट इट बी कि रेक्टेंगुलर फील्ड है, और इसके किसी एक कॉर्नर पर, यानी कि यहाँ पर लेट इट बी पॉइंट ए पर रेक्टेंगुलर फील्ड है ए बी सी डी, और मैं मान लेता हूँ कि पॉइंट ए पर एक काव है जिसकी रोप की लेंथ है 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14 सेंटीमीटर। Then the area of field which can cow should, चलिए क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसके किसी एक कॉर्नर पर 14 सेंटीमीटर रस्सी से काव है, वो काव इस फील्ड का कितना एरिया ग्रास कर सकती है। तो आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर ये शेडेड एरिया आप लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि ये शेडेड एरिया यहाँ पर कितना होगा। देखने में लगता है कि क्वेश्चन रेक्टेंगल का है, पर एक्चुअल में क्वेश्चन आप लोगों के पास सर्कल का है। अब आपको पता है कि एक सर्कल है, अगर मैं इसको हाफ कर देता हूँ तो इसका एरिया डायरेक्ट हाफ हो जाता है। अगर मैं इसको 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर देता हूँ तो इन चारों पार्ट का एरिया सेम रहना चाहिए था, यानी कि एंगल 90 डिग्री होना चाहिए था। और रेक्टेंगल फील्ड में आप लोगों को सिर्फ इतनी सी बात कंफर्म होती है कि सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। साइड्स के कोई मेंशन नहीं किया गया है, पर इतना कंफर्म होता है कि सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो आप लोगों को बस इस 40 सेंटीमीटर के हिसाब से एक सर्कल जो कंप्लीट बनता उसका 1/4 पार्ट आप लोगों को निकालना था। तो आप लोग यहाँ पर क्या करने वाले हो कि एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय 4। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और डिवाइड बाय 4 आप लोग इसको कर दोगे तो आप लोगों को फाइनल आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाय 7 इंटू आर स्क्वायर दैट इज 14 इंटू 14 डिवाइड बाय 4। इसको आप लोगों ने फाइंड आउट करना था। यहाँ पर गया तो दैट इज 2 के टेबल पर गया तो 2 और 2 के टेबल पर गया तो 7। तो यहाँ पर आप लोगों के पास बचता है 22 इंटू 7 दैट इज 154, दैट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेक्टेंगल के केस में यहाँ पर आंसर हो चुका है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेम क्वेश्चन आप लोगों के पास ट्रायंगल के केस में पूछा जाता, अगर ट्रायंगल के केस में पूछता तो उसको मेंशन करना पड़ जाता है यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप लोगों का एंगल क्लियर होता है। इसके अलावा कोई ट्रायंगल बोली जाएगी या तो राइट एंगल ट्रायंगल का केस बनाकर देगा, यानी कि एंगल आप लोगों को बताएगा, वो किसी भी फॉर्म में बताएगा। तो यहाँ पर अगर ये 60 डिग्री होता तो 60 का मतलब क्या होता है 1/6, 360 का 1/6 था 60। तो फिर आप लोग उस केस में यहाँ पर पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 6 करते, या एरिया ऑफ सेक्शन आप लोग पढ़ करके आए हो, वहां पर आप लोगों ने देखा दैट इज थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर लगाकर इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। अभी के लिए रेक्टेंगल का पूछा गया था तो क्वेश्चन का आंसर है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को बोलते हैं द मैक्सिमम एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर। कोई एक सर्कल है जिसकी रेडियस आपके पास गिवन है 8 सेंटीमीटर। आप लोगों से पूछा गया कि मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है किसी स्क्वायर का इस सर्कल के अंदर। देखिए हालांकि आप लोग इस सर्कल के अंदर नंबर ऑफ स्क्वायर्स बना सकते हो, पर उनमें से कोई एक स्क्वायर ऐसा होगा जिसका एरिया मैक्सिमम होगा। तो
उसका एरिया आप लोगों को फाइंड आउट करना है। देखिए मैक्सिमम एरिया कब होगा, जब वो सारे कॉर्नर्स को टच कर रहा होगा सर्कल के साथ। तो आप लोग देखोगे कुछ ऐसा, मैं मान लेता हूं कि ABCD वो स्क्वायर है जो मैक्सिमम एरिया का है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। और स्क्वायर की कोई लेंथ आपको गिवन नहीं है, कोई रिलेशन गिवन नहीं है, जस्ट आप लोगों को यहाँ पर रेडियस गिवन है, दैट इज 8 सेंटीमीटर। देखिए अगर रेडियस ऑफ अ सर्कल आप लोगों को गिवन है 8 सेंटीमीटर, यानी कि इस पॉइंट से लेकर किसी भी एक पॉइंट तक सर्कल पर उसका डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर होगा। अब अगर मैं इसका एक डायगोनल फाइंड आउट करता हूं, दैट इज AC, या फिर आप लोग BD फाइंड आउट कर सकते थे, तो फिर आप लोग देखोगे कि वो यहां पर आप लोगों के पास डायगोनल जो है, डायमीटर जो है डायगोनल बन चुका है स्क्वायर का। अब आपको पता है कि स्क्वायर में डायगोनल कितना होता है, अगर ये A है, ये A है, तो ये √2A होना चाहिए था। और √2A की वैल्यू कितनी गिवन है, 16 कैसे है, रेडियस 8 सेंटीमीटर है तो डायमीटर 16 सेंटीमीटर होना चाहिए था। तो आप लोग यहां से फाइंड आउट कर सकते हो कि A की वैल्यू होगी 16 डिवाइड बाय √2। A की वैल्यू आ चुकी है 16 डिवाइड बाय √2, यानी कि साइड ऑफ अ स्क्वायर आ चुकी है। तो आप लोग इसका एरिया निकाल सकते हो 16√2 इंटू 16√2, दैट इज 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर आप लोगों ने स्क्वायर के केस में एक एरिया और फाइंड आउट करना सीखा था, दैट इज D स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो आप लोग डायरेक्ट डायगोनल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं। डायगोनल कितना होगा, डायमीटर के इक्वल होगा, यानी कि 16 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, दैट इज आल्सो 128 सेंटीमीटर। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से एरिया निकाल सकते थे। मैक्सिमम एरिया जो किसी स्क्वायर का होना चाहिए था वो आप लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते थे। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे आप लोगों के पास मेंसुरेशन 2D से। नेक्स्ट लेक्चर तक पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेंसुरेशन 3D देखेंगे। हालांकि इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में मेंसुरेशन 3D, और हम लोग एक लेक्चर जरूर देखेंगे 3D पर, जहाँ पर आप लोगों के बेसिक क्लियर किए जाएंगे, फॉर्मूलाज क्लियर किए जाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।